किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए होता है उसे रेज्यूमे या कुरिकुलम विटाए कहा जाता है या शॉर्ट टर्म्स में उसे सीवी। तो आज सीवी के मुतालिक बात होगी। सीवी की शक्ल में आप पहली दफ़ा अपने जो पोटेंशियल एम्प्लॉई है उसके साथ मिलते हैं। रेज्यूमे या सीवी नॉर्मली इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि रेज्यूमे जो है वो नॉर्मल 1 से 2 पेज पर मुश्तमिल होता है और जो सीवी है वो आमतौर पर 3 या 4 या कई दफ़ा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से 4 से ज़्यादा सफ़ात पर भी मुश्तमिल होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये सीवी का जो लेंथ है वो 3 पेजेस से ज़्यादा ना करें, क्योंकि जो जितने भी हायरिंग मैनेजर्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि 500 से 600 तक जो है आपकी सीवी मुश्तमिल होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा जितने अल्फाज होंगे वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे आपके हायरिंग प्रोसेस में। जितने भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं उसमें तकरीबन 3 से 4 जो फॉर्मेट हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक जो है उस पर हम तफसील से बात करेंगे, जिससे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं और इसे यूरो पास कहा जाता है। ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जिसे यूरोपीय यूनियन के सारे 28 मुल्क जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। हर कंट्री जो है उसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। यानी अगर आप किसी भी जर्मन कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो ज़रूरी होगा कि आपका सीवी भी जर्मन ज़बान में हो। अगर इटालियन में अप्लाई कर रहे हैं तो वो सीवी भी जो वो इटालियन में हो। अगर कंपनीज़ ने ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं ले रखी या वो इंग्लिश में एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके सीवी को, तो आप इंग्लिश में भी भेज सकते हैं। यूरो पास में जो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी पर्सनल पिक्चर है, जो आपको वहाँ पे पेस्ट करनी पड़ती है। पर्सनल पिक्चर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी है कि आपकी पिक्चर जो है वो इतनी पुरानी ना हो। नॉर्मली जो 6 मंथ से जो कम अरसे के दौरान आपने पिक्चर बनाई थी उसे फ्रेश कंसिडर किया जाता है। ये पिक्चर के हवाले से ये कहूँगा कि ये ऑथेंटिक होनी चाहिए। यानी अगर आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो इतना वाइट नहीं है तो आर्टिफिशियली उसे वाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रंग सांवला है तो सांवला आ जाए तो कोई मसला नहीं है इस चीज़ में। वैसे भी यहाँ पे सांवला रंग पसंद किया जाता है। और आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि टाई कोट में प्रोडक्शन नहीं होती। आप अगर एक नॉर्मल साफ़ सुथरी टी शर्ट या ड्रेस शर्ट के साथ भी जो है ये तस्वीर बनवा सकते हैं। इसके बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के मुतालिक लिखना पड़ता है आपको अपना नाम, फैमिली नेम और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के हवाले से कहूँगा कि अगर मंथ और ईयर मेंशन करते हैं तो वो भी काफ़ी है। इसके बाद अपनी ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिखते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। और इसके बाद आप अपना मटेरियल स्टेटस लिख सकते हैं। अगर मैरिड या अनमैरिड हैं तो वो मेंशन करना होता है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो लास्ट चीज़ मेंशन करने की है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप लिखते हैं कि आपके पास कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस के मुतालिक है। आप मेंशन करेंगे कि आपका जो रीसेंट एक्सपीरियंस है वो सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद जो पुराना एक्सपीरियंस है उसके बाद, और उससे भी पुराना उसके बाद। इस डिटेल में आपको इस जॉब के दौरान आप नॉर्मल एक वर्किंग डे में आप क्या काम किया करते थे तो वो आपने मेंशन करनी होती है। इस कंपनी का नाम जहाँ पे काम किया है, उसकी वेबसाइट एड्रेस, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई रेफरेंस वगैरह वहाँ पे मौजूद है, उस सिटी का नाम जहाँ पे वो कंपनी मौजूद है, उस कंट्री अगर आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है तो वो भी मेंशन करना ना भूलिएगा। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के मुतालिक ये कहूँगा कि आप अवॉइड करें वो कंपनीज लिखने के जहाँ पे आपने काम नहीं किया। इसकी वजह यह है कि आपकी जॉब इंटरव्यू के दौरान आपको ज़्यादातर जो सवाल होंगे वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस के मुतालिक होंगे, और अगर आपने उस कंपनी में काम नहीं किया या आपने एक ऐसी चीज़ लिख रहे हैं जिसकी अगर आपको कुछ 2 या 3 सवाल पूछ ले कोई बंदा, तो उसमें अगर आप डिटेल में नहीं जा सकते तो वो एक बहुत बुरा इम्प्रेशन बनेगा आपके लिए। और सीवी का अगला सेक्शन जो है वो एजुकेशन और ट्रेनिंग के मुतालिक है। इसमें आप अपनी एजुकेशन मेंशन करेंगे, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं है। तो आपने जितने साल एजुकेशन की है, यानी 12 साल अगर इंटरमीडिएट है तो या ओ लेवल है तो उसी
पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेंशन कर देंगे कि कितने साल आपने एजुकेशन की है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो वो भी मेंशन कर देंगे। नॉर्मली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो जो अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है वो हर मुल्क की एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी रिकग्निशन पहले यहाँ पे आपको करवानी पड़ती है और उसके बाद उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप लिखना चाहें कि ये अपनी डिग्री के मतलब कि आपने फ़लाँ डिग्री की है तो वो आप लिख सकते हैं उसमें। और अगर आपने कुछ कोर्सेज़ किए हैं जो कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी मेंशन है तो उन्हें ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये ज़ाहिर करते हैं कि आप में जो कंटिन्यूस लर्निंग की जो एबिलिटी है वो मौजूद है और आप मुसलसल जो है अपनी बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्किल को कैसे डेवलप करें। इसका अगला जो सेक्शन है वो स्किल्स के मतलब है और उसे हम डिटेल के साथ देखेंगे। स्किल में जो पहली चीज़ जो है वो आपकी लैंग्वेजेस के मतलब है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो मेंशन करेंगे। और इसका फॉर्मेट प्लीज़ तब्दील की ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे जो बेसिक लेवल है उसे A1 कंसिडर करते हैं, जो मोस्ट एडवांस लेवल है वो C3 आएगा। यानी ये इसी तरतीब के साथ जो है वो उसकी लैंग्वेज जो है वो असेसमेंट की जाती है। और ये चीज़ एक सेल्फ असेसमेंट है। ज़ाहिर है जब आप किसी से बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से असेस भी कर सकते हैं कि आपका लैंग्वेज जो लेवल है वो कौन सा है। कुछ कंपनीज़ के लिए बेसिक लेवल और कुछ का इंटरमीडिएट लेवल जो है वो काफ़ी समझा जाता है इस किस्म की जॉब के लिए। उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स का सेक्शन आता है जिसमें आप अपनी मैनेजरियल स्किल्स जो हैं वो मेंशन करते हैं, जिसमें आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो मेंशन करेंगे, टीम वर्क के मतलब मेंशन करेंगे। और अगर आपने किसी स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा रहे हैं तो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। सॉफ्ट स्किल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल कंसिडर की जाती है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। आप वर्किंग कंडीशंस में अपने इमोशंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको इंटरनेट से अवेलेबल है। इसके मतलब कुछ सवालात जो हैं वो आपका इंटरव्यूअर भी आपसे करेगा जॉब इंटरव्यू के दौरान। स्किल्स का दूसरा सेक्शन जो है वो हार्ड स्किल्स के मतलब है, और मैन्युफैक्चरिंग शोबे के मतलब जो हार्ड स्किल्स है उसके मतलब काफ़ी तफसील से बात होगी। अपने जो नेक्स्ट सेक्शन है कोर्सेज के उसमें आपको CNC प्रोडक्शन, उसकी प्रोग्रामिंग और कोबॉट्स कैसे काम करते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के मतलब बात करेंगे, स्काडा के मतलब बात करेंगे। और इसके अलावा जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं ख़ासतौर पे ऑटोमोटिव सेक्टर में उसके मतलब बात करेंगे। जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो बेसिकली IT से रिलेटेड है। आप ज़ाहिर मेंशन कर सकते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास जो कंप्यूटर लैंग्वेज स्किल्स हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि HTML से लेके CSS और पाइथन और C से रिलेटेड जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो आपको मेंशन करना ज़रूरी है। लेकिन एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको ये एहसास नहीं दिलाना कि आप एक कंप्यूटर नर्द या कंप्यूटर गुरु हैं, बल्कि आपको सिर्फ ये चीज़ साबित करनी है कि आप कंफर्टेबल हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ। आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप IT के शोबे में सुपर एक्सपर्ट हैं। आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस की ज़रूरत होगी अपनी IT स्किल्स को एलेबोरेट करने के लिए। लास्ट सेक्शन में आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, आप ये जॉब जो है वो क्यों करना पसंद करेंगे, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में दिलचस्पी लें। आप अगर 3 शिफ्टों में काम करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ मेंशन करेंगे। नॉर्मली जो है वो इस सेक्टर में आपको 3 शिफ्टों का जो अवेलेबिलिटी है वो देनी पड़ती है, और अगर आप किसी वजह से 3 शिफ्टों में काम नहीं करना चाहते तो वो भी प्लीज़ मेंशन इसमें ज़रूर कर दें। और कुछ हॉबीज़ वगैरह हैं, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में अगर आप हिस्सा लेते हैं, और इसके अलावा कुछ हॉबीज़ हैं आपकी ट्रैवलिंग वगैरह के मतलब या रीडिंग वगैरह के मतलब, तो वो भी मेंशन आप इसमें कर सकते हैं। और सीवीज़ के हवाले से मैं जो लास्ट सजेशन आपको मैं दूंगा वो ये कि बज़वर्ड्स जो हैं उनसे अवॉइड करें। इससे आप अपनी पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं उनको एग्जैजरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोटिवेशन, पैशनेट, टीम वर्क, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि
नॉर्मली जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे आज से कुछ अर्सा पहले, लेकिन अभी इनके मतलब ये रिकमेंडेशन है कि इन्हें अवॉइड करना जो है वो बेहतर है।